प्रश्नावली 8.3 सौर समीकरण पर आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहला वाला देखिए। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला क्वेश्चन, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका cos a बटे 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a और कितना दिया है cos a बराबर 2 sec a ले आना। क्या ले आना है 2 sec a ले आना, ठीक है ना। क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर भी पूरी त्रिकोणमिति आपकी जो है सौर समीका, और भाई यहाँ तो हमको सौर समीका से सिद्ध करना है, यानी हर सवाल में कहीं ना कहीं सौर समीका आपको फॉलो होगा, ठीक है। और भाई सबके सूत्र मेन है, जितना हम सूत्र याद करेंगे उतना ही मेरा आसान बनता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं भाई, दो पद आपके पास है, ये वाले को हल करके इतना लाइए, चाहे इसको हल करके इतना लाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले इधर वाला यानी कौन सा पद ले लेते हैं यहाँ पे, पहला पद, ठीक है। तो पहला पद जो दिया हुआ है वो क्या है आपका cos a और बटे कितना 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a और बटे कितना दिया है cos a। तो सबसे पहले इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम बन रहा है इसका 1 प्लस sin a cos a, ये एलसीएम बन रहा है भाई। इसका गुणा इधर करना है, यानी भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos, और cos का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a, और इधर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि साइन इधर भी है 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन जब गया तो इसका क्या हो गया आपका यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया ना। आगे देखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ पे आपका फार्मूले का प्रयोग होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे cos स्क्वायर ए, ठीक है ना, और फिर आपका दिया है क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है यहाँ पे। तो फार्मूले को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो फार्मूला है यहाँ पे, यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2 ए बी। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूला यानी एक सरल समीकरण यहाँ पे लागू हुआ। कौन सी सरल समीकरण लागू हुई आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना आपका 2ab। यहाँ पे आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, साइन स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 2ab, और नीचे वाले को हम लोग उसी तरीके से नोट कर लेते हैं जैसे दिया है 1 प्लस साइन a और क्या दिया है आपका यहाँ पे cos से, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। देखिए क्या होने वाला है आगे आपका, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए को एक साथ में कर लिए, साथ में एक है तो एक को भी लिख लेंगे, और बचा आपका यहाँ पे 2 साइन ए, नोट कर लिए यहाँ पे, और आपका नीचे से 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और क्या बचा आपका यहाँ पे cos है। अब देखिए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान 1 होता है, फिर आपका 1 हो गया, फिर इधर आपका क्या बना यहाँ पे 2 साइन ए, और नीचे वाले को लिखा देते हैं साइन ए, और यहाँ पे आपका हो गया कितना cos। देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ पे नीचे साइन ए और cos ए को लिखा रहने देते हैं। देखिए ऊपर से कॉमन बन रहा है आपका, ऊपर से क्या कॉमन बन रहा है 2, तो क्या बना आपका यहाँ पे 1 प्लस साइन ए
और नीचे 1 प्लस साइन ए और क्या हो गया आपका कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हुआ आपका कट गया। अब क्या है आपका 2/cos यानी 1/cos जो होता है वो सेक होता है। फार्मूला 1/cos क्या होता है आपका सेक होता है। तो 2/cos करेंगे ये तो इसको आपका हो जाएगा 2 सेक। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 सेक ए। देखिए दूसरा पद क्या लाना था आपको 2 सेक ए। एक बार हम फिर जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे cos ए बटे 1 प्लस कितना साइन ए। 1 प्लस साइन ए बटे कितना है आपका cos ए। ठीक है ना। तो cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर था। तो समीका ये वाला लागू करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका 2ab। तो यहाँ पर भी हुआ आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे और क्या बचा आपका यहाँ पे 2 साइन ए। नीचे आपका है 1 प्लस साइन ए cos ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान 1 और ये वाला एक पहले से था 2 साइन ए। नीचे आपका 1 प्लस साइन ए और cos ए। एक एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे यानी 2 हो जाएगा। फिर दोनों में से 2 को क्या किए कॉमन कर लिए तो बचा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए पहले से मौजूद था और ये आपका cos। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हुआ खत्म हो गया यानी कट गया आपका। क्या बचा यहाँ पे 2/cos ए और 2/cos जो होता है ना यानी 1/cos सेक होता है। तो 2/cos कितना हो जाएगा आपका 2 सेक ए हो जाएगा। ये आपको दूसरा पद क्या हुआ प्राप्त हो गया।